अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज 8 जुलाई 2021 है और नाजरीन आज की इस वीडियो में एक अहम ख़बर के कई पहलुओं का अहाता करने की कोशिश करेंगे। नाजरीन यकीनन आपके इल्म में है कि शरीफ ख़ानदान के हवाले से और शरीफ ख़ानदान पे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से वक्तन फ़वक्तन जो मुख्तलिफ़ औक़ात में मेहरबानियाँ की जाती रही हैं, उस हवाले से तो कई कानूनी माहिरीन अपने ख़यालात का इजहार करते ही रहते हैं, लेकिन एतज़ाज़ अहसन साहब भी उमूमी तौर पे हमने देखा है टॉक शोज़ में कि वो भी इस हवाले से अपने ख़यालात का इजहार करते रहते हैं। चुनाचे कल ही रात उन्होंने एक टीवी चैनल को इंटरव्यू दिया और चंद इंटरेस्टिंग बातें कही हैं। वो अहम बातें आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों की खिदमत में पेश करने वाला हूँ। नाजरीन एतज़ाज़ अहसन साहब पहल तो ये कहते हैं कि हमज़ा शहबाज साहब को जो ज़मानत दी गई वो बहुत ड्रामाई अंदाज में जो है वो ज़मानत दी गई, कानून से हट के वो ज़मानत दी गई। एतज़ाज़ अहसन साहब फरमाते हैं कि हमज़ा शहबाज साहब अपने घर के तहखाने में मौजूद थे, घर के तहखाने में मौजूद थे और उन्होंने ये ज़हमत तक नहीं की कि ज़मानत के लिए जो है वो अपने जो ना हाई कोर्ट जाने तक की ज़हमत करें। चुनाचे हम एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि ये तो बादशाह सलामत हैं भाई, ठीक है, और आगे से जो लाहौर हाई कोर्ट से हुक्म आता है ज़मानत भी दे दी जाती है और नैब को उनकी गिरफ़्तारी से रोक भी दिया जाता है। फिर एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि हमज़ा शहबाज चाहें अदालत आए या ना आए, वो अपने घर के तहखाने में महवे इस्तिराहत हों, ठीक है, वो तो बादशाह सलामत है, उन्हें तो रियायत मिलनी ही मिलनी है। इसके अलावा वो कहते हैं कि शहबाज शरीफ साहब को देख लें, एक दिन पहले दरख्वास्त दायर करते हैं और अगले दिन जो है ज़मानत की दरख्वास्त दायर करते हैं, बैरून मुल्क जाने की दरख्वास्त दायर करते हैं और अगले दिन उन्होंने एक जहाज़ का टिकट भी कंफर्म किया होता है। यानी इस कदर उनको यकीन था कि मेरी ज़मानत जो है वो मंजूर कर ली जाएगी, कबूल कर ली जाएगी, ठीक है। तो इस किस्म की मिसालें एतज़ाज़ अहसन साहब के बकौल जो है वो बहुत कम देखने को मिलती हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि नवाज़ शरीफ साहब जो है वो एक बॉन्ड पे गए हैं, लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें इजाज़त दी है, ठीक है। उसके बाद मुख्तलिफ़ अदालतों ने उन्हें मफरूर और इश्तिहारी करार दिया है। अदालतों को, रियासत पाकिस्तान को, हुकूमत पाकिस्तान को, पाकिस्तान के कानून को वो मतलूब हैं, लेकिन क्या लाहौर हाई कोर्ट ने उसके बाद इस हवाले से कोई फॉलो अप लिया है कि नवाज़ शरीफ साहब को तो हमने 8 हफ्तों के लिए जाने की इजाज़त दी थी, लेकिन उसके बाद जो है कोई फॉलो अप नहीं लिया गया। तो आगे चल के वो कहते हैं, ठीक है, आप एतज़ाज़ अहसन की कई बातों के साथ इख्तिलाफ़ कर सकते हैं, इत्तेफाक कर सकते हैं, ये आपकी अपनी इंडिविजुअल परसेप्शन है, ठीक है। वो कहते हैं कि नदीम मलिक साहब को FIA ने नोटिस भेजा है कि आपने अपने प्रोग्राम में ज़िक्र किया कि जज अरशद मलिक केस में कोई वीडियोस का ज़िक्र वगैरह है, तो उस हवाले से FIA ने उनको तलब किया है कि आप बताएं कि वो वीडियोस कहाँ पे मिल सकती हैं, किस तरह की वीडियोस हैं, ताकि हमें कोई मदद मिल सके तहकीकात करने में। तो एतज़ाज़ अहसन साहब कहते हैं कि आप नदीम मलिक को तो FIA नोटिस भेज देती है, लेकिन मरीम नवाज़ तो ख़ुद कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में कह चुकी हैं कि मेरे पास वीडियोस मौजूद हैं, वो धमकियां दे चुकी हैं कि बाज़ आ जाएं, अगर बाज़ नहीं आते तो वीडियोस सामने ले आएंगे। यानी एतज़ाज़ अहसन साहब के बकौल कि मरीम नवाज़ साहबा बाकायदा जो है निज़ाम इंसाफ पे, कानून पे, रियासती मामलात पे, अदालती फ़ैसलों पे धमकियां दे के, वीडियोस के जारी करने की धमकियां दे के वो इन तमाम मामलात पे असर अंदाज होना चाहती हैं। तो FIA तो पहले उनको तलब करे ना कि आपके पास जो मुख्तलिफ़ शख्सियात की, अब एतज़ाज़ अहसन साहब ने उसके हवाले से तफसील भी बताई है जो कि काफ़ी सेंसिटिव नोयत की है कि हर जो बड़ा इदारा है पाकिस्तान का, बड़े बड़े लोगों की वीडियोज़ उनके पास मौजूद हैं। बड़ा इदारा जो भी है, उन्होंने बाकायदा चंद एक नाम लिए हैं जो मैं मुनासिब नहीं समझता कि वो मैं लूँ, अपनी ज़बान से अदा करूँ।
तो FIA को चाहिए कि उनको तो तलब करे ना कि भाई आपके पास ये वीडियोस की फैक्ट्रीज़ कहाँ से आ गई है। नदीम मलिक ने एक वीडियो का जिक्र कर दिया तो आपने उनको जारी कर दिया, तो क्या ये कानून से बालातर हैं? क्या ये कानून से मावरा हैं? इनसे अदालतें नहीं पूछती, इनसे नैब नहीं पूछता, इनसे FIA नहीं पूछती। तो ये एतजाज़ अहसन साहब ने नाज़रीन बातें की हैं और काफ़ी तफसीली बातें की हैं। ये तो मैंने एक शार्ट जो एक मुख्तसर पैराए में चंद चीज़ें जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश की हैं। तो डेफिनेटली अब अदालती मामलात के हवाले से मैं तो बात नहीं कर सकता। मैं एक मुतवस्सत तबके से ताल्लुक़ रखने वाला इंसान हूँ, तो मेरे पास तो बखुदा वल्लाह मैं हल्फिया कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का एक वकील करने के जो है ना वो पैसे भी नहीं हैं। मैं हल्फिया ये बात कह रहा हूँ कि हाई कोर्ट का वकील भी मैं हायर नहीं कर सकता, ठीक है। तो मैं उन चीज़ों का मुतहम्मिल नहीं हो सकता। जो एतजाज़ अहसन साहब ने कहा उनका एक ख़ुलासा, उसकी जिस्ट और समरी मैंने आप लोगों की खिदमत में पेश कर दी है कि कैसे लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और मुख्तलिफ़ इदारों की जानिब से इस ख़ानदान पे जो है ना हल्का हाथ रखा जा रहा है। इसके अलावा एतजाज़ अहसन साहब कई बार इस बात का इजहार कर चुके हैं नाज़रीन कि शरीफ ख़ानदान के लिए इदारों में एक ख़ासकर अदालतों में एक इंस्टीट्यूशनल सिंपैथी मौजूद है, यानी कि इदारा जाती हमदर्दी उनके लिए मौजूद है जिससे वो हमेशा मुस्तफ़ीद होते रहे हैं। ये एतजाज़ अहसन साहब ने जो बातें की वो इस सवाल पे की कि कल आसिफ जरदारी साहब ने जब अदालत में पेश हुए, खैर उनकी भी ज़मानत तो हो गई, ठीक है, वो भी डील करने के चक्रों में हैं, कोशिशों में हैं कि किस तरह जो है ना रियायत हासिल की जाए। लेकिन आसिफ जरदारी ने कहा कि नवाज़ शरीफ का डोमिसाइल जो है वो ज़्यादा मजबूत है, यानी कि नवाज़ शरीफ पे हल्का हाथ रखा जाता है जबकि हमारे ऊपर जो है ना रियायत नहीं की जाती। तो ये किस्म का गिला है कि भाई जो रियायत उनको दी गई हैं तो वो रियायत हमें भी दी जाएं, और इसी तरह इन दोनों के अंदर अब मुकाबला भी जारी है कि कौन रियायत लेने में पहले कामयाब होता है। चुनाचे आप देख लें कि PDM को एक एक करके ये खैर बात कह रहे हैं, एक एक करके PDM की जो कश्ती है उससे छलांग लगा रहे हैं, और उस कश्ती का जो है ना पूरे का पूरा इंतज़ाम व इंसराम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के सपुर्द करने की कोशिश की जा रही है। बल्कि अगर यूँ कहा जाए कि अमलन उन्होंने इस कश्ती का पूरा इंतज़ाम व इंसराम जो है वो मौलाना फजलुर रहमान साहब के सपुर्द कर दिया है, तो ये कतई तौर पे गलत नहीं होगा। नाज़रीन, आज की इस वीडियो में फ़िल वक्त इतनी ही गुजारिशात आप लोगों की खिदमत में पेश करनी थी। इस किस्म के मौज़ूआत पे वक्तन फ़वक्तन आपसे नशिस्त का एहतमाम होता रहेगा। आप सब लोग अपना बहुत बहुत ख़याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआओं में ख़ुसूसी तौर पे याद रखिएगा। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। और नाज़रीन, इसके अलावा जो PDM की ताज़ा तरीन सूरत हाल है और इमरान खान साहब ने चंद ऐलानात किए हैं, उस हवाले से भी जो इंटरनेशनल क़ुव्वतों को अगेन ललकारा है इमरान खान साहब ने, और 3 फोरम्स पे जो है ना इकट्ठे ललकारा है, तो उस हवाले से भी मैं आने वाले वीडियोज़ में आपकी खिदमत में चंद गुजारिशात पेश करूँगा। फिल वक्त इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।